कमा लेकिन परेशानी नहीं। दरभंगा में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है। हनुमान नगर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी जमा है। सड़क से लेकर स्कूल तक पानी में डूब चुके हैं। लोग जुगाड़ की नाव से किसी तरह आने जाने को मजबूर हैं। हजारों परिवार दरभंगा समस्तीपुर मेन रोड पर शरण लिए हुए हैं। सरकार की तरफ से राहत और बचाव के कार्य तो जारी हैं। 250 कम्युनिटी किचन में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 6000 प्रति परिवार सरकार का आदेश है जल्द से जल्द देने का, उस पर काम अभी तेजी से चल रहा है। रहते तो पानी काफी घट गया है और हनुमान नगर में अभी भी पानी है। बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद। समस्तीपुर के 10 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गांव हैं जहां गलियों में नाव चल रहा है। मकान आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। गांव से निकलकर लोग ऊंचे स्थानों पर पड़ाव ले चुके हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए सरकार से भेजी गई मदद में लूट जारी है। ऐसी ही शिकायत के बाद बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर के कुछ गांव में पहुंचे, जहां पीड़ितों ने अपना दुखड़ा सुनाया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आपदा पीड़ितों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। आपदा पीड़ित का सबसे पहला हक है ट्रेजरी पर, इसलिए आपदा पीड़ित के कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। जिसका भवन गिरा है उसको भी सरकार सहायता राशि देगी। जिसका फसल नष्ट हुआ है उसको भी हम लोग देंगे सहायता राशि। कहां है स्वास्थ्य विभाग की टीम? मुजफ्फरपुर का भिखनपुर, जहां कुछ दिन पहले तक पानी ही पानी था। बाढ़ का पानी तो यहां से निकल चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची। घरों और घरों के आसपास गंदगी फैली है, लेकिन अभी तक ब्लीचिंग पाउडर तक का छिड़काव नहीं किया गया। लोग बीमारी की आशंका से डरे हुए हैं। सब लोग घर में जाने लगा, कुछ लोगों के घर गिर गया है और अभी तक कोई ब्लीचिंग पाउडर चाहे कुछ यहाँ पर अथी साफ सफाई के लिए भी छिटा उटा नहीं गया। और बाढ़ से विस्थापितों की बेबसी। गंगा में पानी बढ़ने के बाद लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। नवगछिया के इस्माइलपुर में 100 से ज्यादा परिवार पहुंचा है, लेकिन इनकी जिंदगी की रफ्तार गंगा की धार ने रोक दी है। घर पानी में डूब चुके हैं। सामान समेटने का समय नहीं मिला। अब भोजन के नाम पर जो चावल मिले हैं उसी को पकाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कई दूसरे परिवारों की भी यही स्थिति है। हर तरफ तबाही का मंजर। बाया नदी वैशाली में तबाही लेकर आई। हजारों घर पानी में डूब गए। पूरे इलाके में पानी भर गया। सैकड़ों लोग हैं जिनकी खेती बाड़ी तबाह हो गई। घरों में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं पहुंची है। अब भी पानी के बीच लोग कैदी की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। घर से तो पानी निकल गया है, लेकिन बाहर निकलते ही पानी है। पीड़ितों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। भागलपुर के नए इलाकों में गंगा का पानी फैलने लगा है। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। डरकर लोग निचले इलाके से तटबंध पर पहुंच गए हैं। नवगछिया के जमींदारी बांध पर शरण लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री के नाम पर चूड़ा, चीनी और चना मुहैया कराया गया, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। विस्थापित परिवारों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। सबटा ऊंचा पर बसलो छे गाँव का भी अभी सर दिक्कत तो अब कोई चीज घर द्वार नहीं, पन्नी टांगे छे, कभी पन्नी दे अभी पन्नियों नहीं देने चाहिए।
बाढ़ से गन्ना की फसल तबाह। सीतामढ़ी में आई बाढ़ से हर तबका प्रभावित हुआ है। गन्ना किसानों पर भी इसकी मार पड़ी है। जिले में लगभग 20,000 एकड़ में गन्ने की खेती होती है, लेकिन बाढ़ का पानी लग जाने की वजह से 40% तक गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में इसका असर रीगा चीनी मिल के कारोबार पर भी होने की संभावना है, क्योंकि किसान यही गन्ना बेचकर अपने साल भर के खर्चे का जुगाड़ करते हैं। गन्ना का नुकसान है और धान का नुकसान है। इससे समझिए कि 80% नुकसान है। इस गन्ने से हम लोग सालों भर अपना शादी विवाह, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। बाढ़ में मछुआरों की परेशानी। हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में मछली का रोजगार करने वाले मछुआरों की परेशानी बढ़ गई है। ज्यादा पानी होने से मछली नहीं निकल पा रही है। जाहिर है इससे इनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। अगर कहीं मछली निकालने की वो कोशिश भी कर रहे हैं तो दबंगों द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है। मछुआरों का कहना है कि दिन रात मेहनत के बाद उन्हें कुछ कमाने का मौका मिलता है। उसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो वे अपना पेट कैसे भरेंगे? बाढ़ के बीच पूजा की तैयारी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अब भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जीवन तो चलते रहने का नाम है। बाढ़ की विभीषिका के बीच पर्व की तैयारी भी हो रही है। महिलाएं तीज और गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटी हैं। बाढ़ पीड़ित महिलाएं एनएच पर ही सामूहिक तौर पर मिट्टी का चूल्हा तैयार कर रही हैं। इस चूल्हे पर त्योहार के दिन पकवान बनाए जाएंगे। पावनी चकचान तीज केना छोड़ता है? कैसे छोड़ेंगे? कैसा हुआ तो कर्जा महाजन का के पवनी करना है। मुंगेर में भी डरा रही गंगा। 5 दिन से मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी बढ़ने के साथ ही निचले इलाके में रह रहे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। गंगा में आए उफान का असर 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में भी हुआ है। मंदिर में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि यहाँ के पंडों की माने तो हर साल ऐसी स्थिति पैदा होती है। माँ को जब तक ये स्पर्श नहीं करेगी तब तक इनका फिर वापसी नहीं है। फिर भी माँ का श्रृंगार पूजा होता है, रेगुलर पूजा है। ऐसे भी लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों बेघर। सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी पानी से परेशानी है। लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। नदी का प्रचंड वेग अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। नदी की धारा को देखने लोग लगातार पुल पर पहुंच रहे थे, लिहाजा खतरे को देखते हुए पुल को बंद कर दिया गया। इधर घाट किनारे बने मंदिर डूब गए हैं, जबकि निचले इलाके में नर्मदा का पानी घुस गया है। कई घर पानी में डूब गए हैं। प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रही है। अस्पतालों में ब्लड की कमी। कोरोना काल के दौरान झारखंड के ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। वजह है लोगों का अस्पताल तक नहीं पहुंचना। कोरोना के खतरे को लेकर लोग सहमे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है, लेकिन मुश्किल से 10 यूनिट तक ब्लड मिल पाता है, जबकि कोरोना संकट से पहले किसी भी कैंप में कम से कम 35 से 40 यूनिट तक ब्लड मिल जाता था। ऐसे में गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को खून उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। रिम्स प्रशासन से लेकर पूरा स्वास्थ्य महकमा लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील कर रहा है। सुरक्षा बल के जवानों की पहल। मौका कोई भी हो, सुरक्षा बल के जवान सबसे आगे खड़े रहते हैं।
कोरोना संकट में भी सीआईएसएफ के जवान दूसरों की जान बचाने की कवायद में जुटे हैं। रांची के रिम्स में कोरोना संक्रमित कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज के लिए प्लाज्मा की जरूरत है। ऐसे में कोरोना से जंग जीत चुके पतरातू से सीआईएसएफ के 8 जवान रिम्स पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। इसमें एक जवान तो दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे थे। जाहिर है जवानों की ये पहल दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले पॉजिटिव थे, फिर उसके बाद रिकवर हो गए। रिकवर होने के 28 दिन के बाद हम लोग को इधर प्लाज्मा डोनेट के लिए बोला गया, तो हम लोग इधर प्लाज्मा डोनेट के लिए आए। कितने लोग आए? कोरोना फैलाकर पार्टी में जुटा वुहान। ये तस्वीरें दुनिया को मुंह चढ़ाने वाली है। चीन का वुहान, जहां से दुनिया भर में कोरोना फैला, लगभग 8 लाख लोगों की जान ले ली, पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया, वो वुहान शहर अब पार्टी कर रहा है। तस्वीरें पूल पार्टी की हैं, जिनमें हजारों लोग शरीक हुए। इंसान फिर से इंसान के करीब देखा गया। मास्क, दूरियां, एहतियात सब गायब था। वहां इंसानों के बीच अब कोई दूरी नहीं है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग की अब कोई जरूरत नहीं है। कोरोना काल में मॉडल बना वनकाठी स्कूल। सड़क के बीच में साउंड बॉक्स और कतार में दूर तक बैठे बच्चे। कोरोना काल में पढ़ाई का ये नया तरीका है। दरअसल संक्रमण से बचाव के लिए पढ़ाई का ये नया तरीका दुमका के वनकाठी विद्यालय ने लागू किया है, जिसे दूसरे स्कूलों में लागू करने की भी योजना है। दरअसल वनकाठी स्कूल के ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में शिक्षकों ने ये नई तरकीब निकाली है, जिसे मॉडल के रूप में बाकी स्कूलों में लागू करने की योजना है। माइकिंग सिस्टम से पढ़ाई चल रही है, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग है। ऐसे सिस्टम से पढ़ाने में बच्चों को काफी लाभ हुआ है। ज्ञान के लिए जोखिम में जान। दुमका में तो पढ़ाई का अनोखा तरीका देखा, लेकिन देश भर में पढ़ाई के लिए सिर्फ ऑनलाइन का ही आसरा है। वो भी तब जब दूर दराज के इलाके में लोगों के पास न तो ढंग का स्मार्टफोन है, न ही हर जगह मोबाइल का नेटवर्क। ऐसे में महाराष्ट्र के नंदुरबार में ऑनलाइन पढ़ाई का साइड इफेक्ट सामने आया है। देखिए कैसे बच्चे पेड़ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। मुश्किल सिर्फ यहाँ हो रही पढ़ाई में ही नहीं है, यहाँ पहुँचना भी बेहद मुश्किल काम है। पाठशाला तक पहुँचने के लिए इन नौनिहालों को लंबा सफर तय करना होता है। बेहाल है बुनकरों का परिवार। गोड्डा में खादी ग्रामोद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी। मकसद था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए पश्चिम बंगाल के वीरभूम से 15 बुनकर परिवारों को यहां लाकर बसाया गया था, लेकिन समय के साथ चरखे बंद होते गए। काम नहीं मिलने से ज्यादातर बुनकर परिवार पलायन कर गए। अब यहाँ बचे 5 परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है। हुनरमंद बुनकर काम नहीं मिलने से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर जीवन यापन को मजबूर हैं। चांदी की मछलियों का गांव। बांका के कटोरिया प्रखंड का निया गांव में हर जाति के लोग चांदी की मछली बनाते हैं। यहाँ की बनी मछलियाँ बिहार और दूसरे राज्यों में निर्यात होती है। 12 ग्राम से लेकर 2.5 किलो तक की मछली यहाँ बनती है। लेकिन ये कारीगर अपने लिए नहीं, बल्कि सेठ साहूकारों के लिए काम करते हैं। बदले में इन कारीगरों को थोड़े पैसे मिल जाते हैं। आर्थिक तंगी की वजह से इनकी कुशल कारीगिरी दम तोड़ रही है। डीएम के आश्वासन के बाद भी इन्हें मदद नहीं मिली। यही है कि पूंजी हम लोग के पास नहीं है,
और पूंजी के कारण से हम लोग नए अथी कर पाते हैं। मैंने कैसे क्या करते हैं आप लोग? हम लोग महाजन के काम लाते हैं और करके देते हैं उसको। लोगों का कल्याण कर रहे कुकर बाबा। कटिहार के बैगना मोहल्ले का ये बगीचा खास है। यहाँ 240 तरह के आयुर्वेदिक पौधे हैं, जिसमें 30 ऐसे किस्म के पौधे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अपने हाथों से बगीचे को संवारने वाले इस शख्स का नाम है कुकर बाबा। दरअसल कुकर बाबा कुकर में तैयार औषधि से लोगों का इलाज करते हैं। कई संस्थाओं ने उन्हें इस अनोखे कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। वैसे तो इनका नाम है सिंहेश्वर साह, लेकिन इलाज में कुकर के प्रयोग की वजह से इनका नाम ही कुकर बाबा पड़ गया। सरायकेला में दिखा कुदरत का करिश्मा। सरायकेला के किसान के घर में 14 साल बाद एक साथ 4 बच्चों की किलकारी गूंजी। दरअसल प्रसव पीड़ा होने के बाद महिला को लेकर परिजन आदित्यपुर के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां पहले एक बच्चा नॉर्मल हुआ, बाद में 3 बच्चों का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ। बच्चों का वजन 900 ग्राम से 1.5 किलो तक है। फिलहाल 2 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, जबकि 2 को सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। 900 ग्राम से लेके 1.5 केजी तक के बच्चे हैं, सब अलग अलग वेट में। 2 बच्चे तो मान लो कि संभल जाएंगे, 2 बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। खास किस्म के कटहल का पेटेंट। रांची का टोंगा टोली चर्चा में है, क्यों वो भी बताते हैं। पहले इस विशाल कटहल के पेड़ को देखिए। जी हाँ, ये पेड़ खास है। इसके जर्म, प्लाज्मा और स्टेम से पौधे तैयार होंगे और उसकी बिक्री से जो पैसे आएंगे उसका आधा पेड़ के मालिक बंधु उरांव को मिलेगा। ICAR के प्लांदु केंद्र ने किसान के साथ MOU भी साइन किया है। कटहल की खासियत ये है कि ये फल तब आता है जब बाजार में कटहल नहीं मिलता, और एक कटहल के पेड़ से इस किसान को 20 से 30 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती है। अब सेल्फ डॉल्फिन अभियान। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को नमामि गंगे के तहत डॉल्फिन के संरक्षण की अपील की है। भागलपुर में बटेश्वर स्थान से लेकर सुल्तानगंज तक का गंगा का 60 किलोमीटर का क्षेत्र गांगई डॉल्फिन अभयारण्य घोषित है। पीएम की अपील के बाद डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र के दिन बहुरने की संभावना है। पर्यावरणविदों को उम्मीद जगी है कि गांगई डॉल्फिन के साथ साथ गंगा में पाई जाने वाली जलीय जीव जंतुओं के संरक्षण को भी बल मिलेगी। और ये बड़ा ही जो लोग भी डॉल्फिन पे रिसर्च कर रहे हैं या जो डॉल्फिन को प्यार करते हैं उनके लिए बड़ा सुखद समाचार है। खाने को मिलेंगे लजीज व्यंजन। छत्तीसगढ़ का गढ़कलेबा मतलब छत्तीसगढ़ का लजीज व्यंजन। इसे खाने के लिए अब रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, ये कांकेर में भी मिल रहा है। दरअसल बघेल सरकार ने संस्कृति के मुताबिक इसकी शुरुआत रायपुर में की थी, लेकिन अब गढ़कलेवा दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की कवायद जारी है। कोशिश है कि नई पीढ़ी के लोग इसके बारे में जान सकें। कांकेर में चिला रोटी, पान पत्ता, रोटी घुजिया, आरसा बड़ा सहित सभी पारंपरिक व्यंजन मिल रहे हैं। रिमझिम बरसात और हसीन वादियां, झमाझम बारिश की बौछार, पहाड़ों पर बादलों की अटखेलियां, झील में उठती लहरें, ये जन्नत सा नजारा है माउंट आबू का। जी हां, मरुधरा का ये खूबसूरत हिल स्टेशन कुदरत के नायाब तोहफे से लबरेज है। बारिश से हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ की वादियां और भी हसीन हो गई। कुदरत की ऐसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने, उनके दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कोई सफेद चादर से ढके पहाड़ों को निहार रहा है,
तो कोई बेपनाह खूबसूरती को अपने कैमरे में समेट रहा है। इस बार नहीं होगा पितृपक्ष महासंगम। पितरों की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गया पहुंचते हैं और फिर पिंड दान कर वापस जाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पितृपक्ष महासंगम को बिहार सरकार ने स्थगित कर दिया है। जाहिर है यहाँ के पंडा समाज के साथ ही स्थानीय व्यवसायी काफी निराश हैं। महीने भर पहले से शहर के लोग रंगाई पुताई में लग जाते थे, लेकिन इस बार शहर में वीरानी छाई हुई है।